गाइस, वेलकम टू माय चैनल टारगेट टू स्टडी क्लासेज। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 8 चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है अनिडियो बुक का द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर फर्स्ट तक मैंने करवा दिया, तो फिर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो पार्ट नंबर हमने ये पढ़ा कि पोएट एक रोल टॉप डेस्क बॉक्स ले जाते हैं ब्रेड पोर्ट में, तो जैसे वो उनको लेते हैं और ड्रॉज खोलते हैं तो उधर उनको मिलता है एक ब्लैक टिन बॉक्स। ब्लैक टिन बॉक्स में एक लेटर मिलता है जो कि वो उनको पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं। तो अब हम वो देखने वाले हैं कि वो क्या पढ़ते हैं उस लेटर में। तो वो उसमें क्या पढ़ते हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे द राइट टू आई राइट टू यू इन मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन दैट आई मस्ट टेल यू एट वंस। यानी मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी है जिसको मैं तुमको बताने वाला हूँ, एक अपने बहुत स्वच्छंद दिल से और एक अच्छे दिल से बताने वाला हूँ मैं। वी वर ऑल स्टैंडिंग इन अवर ट्रेंचेज येस्टरडे मॉर्निंग। वो हम कल सुबह की मॉर्निंग में हम अपने ट्रेंचेज में खड़े हुए थे। ट्रेंचेज मीनिंग क्या होता है? लॉन्ग डीप डिचेज इन द ग्राउंड वेयर द शोल्डर हाइड फ्रॉम द एनिमी। यानी एक बहुत लंबे लंबे गड्ढे जिसमें शोल्डर छुपते हैं फ्रॉम एनिमी, अपने दुश्मनों से। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट ए ब्यूटिफुल मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी ऐसे क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। यानी वो एक बहुत अच्छी मॉर्निंग थी और क्वाइट, बिल्कुल सुनसान और सन्नाटा पड़ा हुआ था सब जगह। और वो बहुत अच्छी एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग थी जो कि मैंने आज तक नहीं देखी थी। और वो उस दिन बहुत ठंड थी, एक कोल्ड और फ्रॉस्टी, और एक हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा। ऐसे क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जैसे कि एक क्रिसमस मॉर्निंग पे चलती है। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट बिगेन इट। मैं तुमको बताने चाहता हूँ कि क्या हुआ था मेरे साथ। बट द ट्रूथ आई एस एम टू से इज दैट फ्रेज बिगेन इट। कि सच क्या था कि सामने से फ्रिट्स आ रहे। अब ये फ्रिट्स कौन होते हैं? जिसकी आपको इधर दिख रहा होगा, हेयर्स द नेम फॉर ए जर्मन शोल्डर, फ्रिट्स, एक कॉमन जर्मन नेम। यानी जो जर्मन के शोल्डर रहते हैं उनको फ्रिट्स कहा जाता है, फ्रिट्स। तो जैसे वो आते हैं, फ्रिट्स बिगिन इट फर्स्ट समवन सा ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस। यानी एक आदमी देखता है कि वहाँ से अपोजिट साइड से एक वाइट फ्लैग को वेव किया जा रहा है उनके ट्रेंचेस से। देन दे वर कॉलिंग आउट अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। और वो हमको कहते हैं कि आप नो मैंस लैंड में मिली। जैसे कि आपके स्क्रीन पे पिक्चर आ रही होगी, ये नो मैंस लैंड होता है। ये नो मैंस लैंड होता है कि जिसमें, जो कि आप ये भी कह सकते हैं कि दो देशों के बीच के बॉर्डर की लाइन। ओके, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। अब ये टॉमी कौन है? द कॉमन इंग्लिश नेम यूज हेयर टू रेफर टू ब्रिटिश। यानी ब्रिटिश के सोल्जर को कॉमन नेम जो रहता है उनको टॉमी कहते हैं। ओके, वो कहते हैं हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। वो उनको बताइए देते हैं। व्हेन वी हैड गॉट आउट द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू। यानी हम बहुत सरप्राइज हो जाते हैं और हमारी तरफ से भी कुछ आदमी चिल्लाते हैं सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू। ओके, आई थॉट दैट वुड बी दैट वी ऑल डिड। और हमने खुद और हम सब ने करा उनको विश। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन ग्रेट कोट एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग। और तभी क्या होता है, ग्रेट कोट में, जो कि उनकी एक ड्रेस है उनकी जर्मन की शोल्डर की, वो खड़ा होता है और वाइट फ्लैग को वेव करता है। डू नॉट शूट लैड्स, समवन शाउटेड। और वो कहता है कि हमें मारिए मत, हमें मारिए मत, गोली मत चलाइएगा। एंड नो वन डिड, और किसी ने भी नहीं चलाई। देन देयर वाज अनदर फ्रिट्स अप एंड ट्रैप्ड इट एंड अनदर, और कीप योर हेड डाउन। यानी वो एक के बाद एक आते हैं और कीप योर हेड डाउन, आई टोल्ड द मैन इट वॉज ए ट्रिक बट इट वॉज नॉट। यानी मैं उनको बोलता हूँ कि सब अपने सर नीचे रखेंगे, ये एक ट्रिक है, ये एक चाल है, बट ये नहीं थी। ओके, वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग द बॉटल अबाउट अबव हिज हेड, इट वॉज ए क्रिसमस डे टॉमी। और एक जर्मन सोल्जर एक बॉटल को अपने हेड पर रख के घूम रहा होता है और नाच रहा होता है, और वो कहता है ये क्रिसमस डे है टॉमी। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज। अब ये स्नैप्स क्या होता है? स्नैप्स एक जर्मन ड्रिंक होती है जो कि ग्रीन से बनी रहती है, और हम पे सॉसेज है जो कि नॉन वेज रहता है। वी मेड यू, यस। बाय दिस टाइम देयर वॉज ए डजन ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड अस अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम। यानी उसमें से एक डजन, यानी दर्जनों लोग आते हैं और नो मैन लैंड्स में आते हैं, वो मीट करते हैं, मिलते हैं, और किसी के पास भी एक राइफल नहीं होती, किसी के पास भी एक गन नहीं होती, या फिर कोई भी हथियार नहीं होता। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज ए फर्स्ट सेटअप, कम ऑन बॉयज़, वट वॉज वेटिंग फॉर। हमारी तरफ से एक
आदमी बोलता है कि कम ऑन बॉयज व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, यानी तुम किस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे हो, किस चीज़ का तुम इंतज़ार कर रहे हो। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग दैम, और उनको किसी ने भी नहीं रोका था। आई वॉज द ऑफिसर, मैं एक बड़ा ऑफिसर था उन सब में। आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन आई सपोज, बट द ट्रूथ इज़ दैट आई इट नेवर इवन ऑकर टू मी आई शुड, यानी मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं उनको रोकूं। ऑल along their line and ours I could see men walking slowly toward one another, grey coats and khaki coats meeting in the middle। और मैंने क्या देखा, हमारी तरफ से कुछ मैन जा रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, और ग्रे कोट और खाकी कोट, जो कि ग्रे कोट रहता है जो जर्मन्स रहते हैं उनका, और खाकी कोट रहता है जो कि अभी यहाँ पे थे फ्रिड्स उनका, जो टॉमी थे जो कि ब्रिटिश सोल्जर थे उनके खाकी कोट, और वो मिलते हैं मिडल में जो कि नो मैंस लैंड होता है। एंड आई वॉज वंस ऑफ देम, और मैं उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, और मैं उनकी जो सेलिब्रेशन था मैं उनमें एक पार्ट में था। इन द मिडल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीच, और हम सब ने वार के बीच में एक अच्छा माहौल क्रिएट करा था, और हम खुशी से क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग एज आई लुक इन टू द आई ऑफ द फ्रिड्स ऑफिसर। वो कहते हैं कि तुम इमेजिन नहीं कर सकते कॉनी, तुम ये सोच भी नहीं सकते कि मैं फ्रिड्स ऑफिसर, जो कि फ्रिड्स ऑफिसर थे, मैं उनकी आंखों में देख रहा था। Who approached me hand and outstretched Hans Wolf, he said, gripping my hand warmly and hold it। एक हैंस वुल्फ नाम का एक आदमी आता है और मेरे हाथ को पकड़ता है, एक वार्मली, बहुत गर्म हाथ रहते हैं उसके, और होल्ड इट, और मेरे हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं हैंस वुल्फ हूँ। आई एम फ्रॉम डुसेल्डॉर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। वो कहता है कि मैं डुसेल्डॉर्फ से हूँ और मैं सेलो बजाता था ऑर्केस्ट्रा में, हैप्पी क्रिसमस। ओके। कैप्टन जिम मैफरसन, फिर वो रिप्लाई करते हैं, कैप्टन जिम मैफरसन, आई रिप्लाइड एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम द डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ द इंग्लैंड। वो कहते हैं हैप्पी क्रिसमस टू यू ऑल्सो, एंड वो कहते हैं कि मैं स्कूल टीचर हूँ डॉर्सेट से। ओके। अब वो बोलते हैं डॉर्सेट, ही स्माइल, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल। वो कहते हैं कि डॉर्सेट, हाँ मैं जानता हूँ डॉर्सेट को, मैंने उसके बारे में कई जगह पढ़ा भी है और मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, वो मेरे को अपना सॉसेज देते हैं और मैं उनको रम कर देता हूँ, और हम सारे इंजॉयमेंट करते हैं। एंड वी टॉक्ड, और हम बातें करते हैं। कौन ही हाउ वी टॉक्ड, हम कैसे बात करते हैं। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश यानी कुछ सारी इंग्लिश वो जानते थे। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, बट ये अजीब बात क्या रहती है, एक स्ट्रेंज बात क्या रहती है कि उन्होंने डॉर्सेट में कभी भी कदम नहीं रखा था। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, एंड इंग्लैंड भी वो कभी नहीं आए थे। ही हैड लर्न ऑल न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, और वो स्कूल में उन्होंने इंग्लिश सीखी थी फ्रॉम द रीडिंग बुक इन इंग्लिश, और इंग्लिश के रीडिंग बुक से। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी। ओके। ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि उनका जो फेवरेट राइटर था वो कौन था, तो फिर इसका आंसर है थॉमस हार्डी। ओके। थॉमस हार्डी उनके फेवरेट राइटर थे। एंड हिज फेवरेट बुक वॉज फार फ्रॉम द मेडिंग ग्राउंड। ये भी आ सकता है क्वेश्चन, देखिए सॉरी यहाँ पे जगह जगह पे क्वेश्चन आ रहे हैं, हर एक लाइन में एक क्वेश्चन है छपा हुआ है। उनकी फेवरेट बुक का क्या नाम था, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। ओके। ये उनकी बुक का नाम था जो कि उनको अच्छी लगती थी। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बथशेबा एंड गैरिबल ओक एंड सिगेन ट्रॉय एंड डॉर्सेट, यानी वहाँ की जगह है वो उनके बारे में बात करते हैं। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन बॉर्न जस्ट 6 months अगो, उन पे एक वाइफ है और एक 6 months अगो, जो कि 6 महीने पहले ही उनका एक बेबी हुआ है। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हंडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, और जैसे मैंने देखा कि वहाँ पे खाकी और ग्रे, सब जगह खाकी और ग्रे ही दिख रहे थे लोग। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, और सब नो मैंस लैंड में थे। स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग, ये सब वो कर रहे थे। ओके। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। ओके। तो वो कहते हैं कि जो तुमने मेरे को क्रिसमस केक दिया था हमने वो शेयर करा। कॉनी को कहते हैं अपनी वाइफ को। ही थॉट द मार्जिपन वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड।
वो कहते हैं कि मेरे को मार्जिपन आज तक जितनी भी चीज़ें मैंने खाई है उनमें से एक मार्जिपन मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अभी मार्जिपन क्या होता है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, मार्जिपन होता है जो केक में से जो एक लेयर होती है ना चॉकलेट की, उसको मार्जिपन कहा जाता है। ओके, आई एग्रीड, मैंने सहमति दी। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, और हमने सब चीज़ के लिए सहमति दी। एंड ही वॉज माई एनिमी, बट वो मेरा दुश्मन था। देयर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट, और ऐसी कभी भी पार्टी हमने नहीं इंजॉयमेंट करी थी ऐसी पार्टी में। कॉनी को बताते ये सब। देन समवन आई डू नॉट नो हु, अब फिर एक आदमी आता है लेकिन मेरे को ये पता नहीं कि कौन, ब्रॉट आउट ए फुटबॉल, और एक फुटबॉल लाता है बाहर। ग्रेट कोर्ट्स आर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक ए गोल पोस्ट, एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रेड्स आउट इन द मिडल ऑफ द नो मैंस लैंड। यानी ग्रेट कोर्ट से गोल पोस्ट बना दिए जाते हैं। और फिर क्या होता है, अगली थिंग क्या होती है, टॉमी अगेंस्ट फ्रेड्स, यानी टॉमी और फ्रेड्स दोनों अपोजिट में जाते हैं और फुटबॉल का मैच उनके बीच में होता है। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड क्लैपिंग अवर हैंड। हैंस वुल्फ जो रहते हैं वो और मैं चीयर्ड करते हैं और क्लैपिंग करते हैं अपने हैंड को, एंड स्टैम्पिंग अवर फीट टू कीप आउट एज कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। और हम क्लैपिंग करते हैं और स्टैम्प अवर फीट, और अपने पैरों पर नीचे मारते थे जिससे हम कोल्ड को भगा सके, जिससे हमें थोड़ी सर्दी ना लगे। देयर वॉज ए मोमेंट व्हेन आई नोटिस आवर ब्रीथिंग मिंगलिंग इन एयर बिटवीन अस, और एक मोमेंट ऐसी होती है कि हम दोनों की सांसें जो ठंड में जैसे धुआं निकलते हैं ना मुँह से, तो वो ऊपर जाके मिंगलिंग होती है जो कि जॉइंट हो जाती है और वो मिल जाती है। ओके, ही सा इट टू एंड स्माइल जिम मैफरसन, वो देखते हैं उसको और हंसते हैं। जिम मैफरसन, he said after a while, I think this is how we should resolve this for a football match. No one die in football match, no children are orphan and no wives are widowed. वो कहते हैं जिम मैफरसन, ये सही रहेगा कि हम इस वार को इधर ही रिजॉल्व कर दें एक फुटबॉल मैच से। इसमें कोई भी आदमी नहीं मरेगा, कोई भी चिल्ड्रन अनाथ नहीं होगा और कोई भी पत्नी विधवा नहीं होगी। आई हैड प्रेफर क्रिकेट, वो कहते हैं कि लेकिन मेरे को क्रिकेट अच्छा लगता है। कौन कहते हैं, जिम्स मैफरसन। आई टोल्ड हिम, मैं उनको कहता हूँ, then we Tommy could be sure of winning probably, और फिर हम टॉमी जीत सकते हैं पक्का, बताइए। we laughed at that and together we watched the game, यानी फिर हम हंसते हैं और हम फिर वापस गेम को देखते हैं। sad to say Connie Fritz won 2-1, but as Hansel geniusly said, our goal posts are wider than theirs, so that it quite not fair. वो कहते हैं कि कॉनी, ये तुमको बता के दुख होगा कि फ्रिट्स जीत गए थे सिर्फ 2-1, यानी सिर्फ एक गोल बचा था हमारे लिए। और जो हैंसुल रहते हैं वो कहते हैं कि जो हमारी गोल पोस्ट थी वो ज़्यादा वाइडर थी, वो ज़्यादा चौड़ी थी और उनकी छोटी, तो इसलिए वो जीत गई। तो इनका मतलब ये है कि हमारी गोल पोस्ट करीब इतनी, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि हमारी गोल पोस्ट इतनी थी और उनकी थोड़ी इतनी, तो इसमें फ़र्क है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ में बहुत फ़र्क है, तो इसलिए वो जीत गए थे। द टाइम केम एंड ऑल टू सून, और वो टाइम आ गया और सब ख़त्म होने लगा। व्हेन द गेम वाज फिनिश, और जब गेम फिनिश हो गया, द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, और जो स्नैप्स और द रम थे और वो ख़त्म हो गए थे। एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर, और हम जानते थे यही था। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी द फैमिली अगेन सून। मैंने हैंस वुल्फ को अच्छे से विश किया और उनको बोला कि मेरे को पता है कि आप अपनी फैमिली से जल्द ही मिलेंगे, वो ऐसे आशा करते हैं। देन द फाइटिंग वुड एंड एंड वी वुड ऑल गो होम, और ये फाइटिंग एंड हो जाएगी और हम सबको घर जाने का मौका मिलेगा। आई थिंक दैट इज़ वट एवरी शोल्डर वॉन्ट ऑन बोथ साइड्स, हैंस वुल्फ सेड। हैंस वुल्फ कहते हैं कि मेरे को ऐसा लगता है कि दोनों पक्ष के, दोनों तरफ के शोल्डर यही चाहते हैं कि हम दोनों घर जाए, जल्दी से हम सारे घर जाए। टेक केयर जिम्स मैफरसन, वो कहते हैं जिम मैफरसन टेक केयर, आई शैल नेवर फॉरगॉट दिस मोमेंट नॉर यू, वो कहते हैं कि ना मैं इस मोमेंट को बोलूँगा और ना आप। ही सैल्यूटेड एंड वॉक्ड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविंगली, वो कहते हैं कि वो धीरे धीरे चले जाते हैं, अनविंगली मतलब धीरे धीरे छोड़ के मेरे को चले जाते हैं। आई फेल्ट ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकेम वन ऑफ द 100 ऑफ ग्रेट कोट्स मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड देयर ट्रेंचेस। और क्या होता है, सिर्फ एक बार में एक ऐसा होता है कि 100 ऑफ ग्रेट कोट, यानी ग्रे कोट वो चले जाते हैं अपने ट्रेंचेस में वापस,
ये यानी ये इन्जॉयमेंट यहीं तक रहता है। दैट नाइट्स बैक इन अवर डगआउट्स, और वो अपने डगआउट्स में यानी वही ट्रेंचेस टाइप में वो चले जाते हैं। वी हेयर देम सिंगिंग इन करॉल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली। वो एक करॉल जो कि एक जर्मन का गाना होता है, एक जर्मन का गाना होता है, वो उसको गाते हैं और बहुत अच्छे से गाते हैं। इट वॉज स्टिली नेस्ट, और वो उस गाने का नाम होता है स्टिली नेस्ट साइलेंट नाइट। ओके, आवर बॉयज़ गेव देम ए रोसिंग चोरस ऑफ वाइल्ड शेक्सपियर वॉच। और फिर हमारे जो लड़के रहते हैं, जो हमारे बॉयज़ रहते हैं, वो उनको रिप्लाई करते हैं उस गाने से, वाइल्ड शेक्सपियर वॉच। ओके, वाइल्ड शेफर्ड वॉच, सॉरी। वी एक्सचेंज कॉरल्स फॉर ए वाइल एंड देन वी ऑल फेल्ट साइलेंट। यानी हमने ये दोनों अपने कॉरल्स, जो हमारा गाना है, वो हमने एक्सचेंज कर लिया और फिर हम गाने लगे, और थोड़ी देर बाद हम सब चुप हो गए, साइलेंट हो गए थे। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीच एंड गुड विल, ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। और ये मेरी लाइफ का एक खजाना था, एक बहुत महत्वपूर्ण एक मोमेंट थी। डियरेस्ट कॉनी बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर। वो कहते हैं डियरेस्ट कॉनी, जब अगला साल आएगा, जब अगला क्रिसमस आएगा, दिस वार विल बी नथिंग बाय डिसेंट एंड टेरिबल मेमोरी। और ये वार कुछ भी नहीं रहेगी। आई नो फ्रॉम द ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीच। यानी मैं जानता हूँ कि आज जो हुआ था, वो उन्होंने दोनों आर्मीज़ ने, जो कि ब्रिटिश और जर्मन की आर्मी थी, उन्होंने दोनों ने बहुत एक पीच का माहौल स्पेंड किया, यानी इन्जॉयमेंट का माहौल। वी शॉल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। और मैं ये पक्का चाहता हूँ कि हम सारे फिर से मिले एक ऐसे ही नज़ारे पे। तो योर लविंग जिम। वो कहते हैं कि तुम्हारा प्रिय जिम। तो दोस्तों यहाँ पे ख़त्म होता है ये वाला भी पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर फर्स्ट भी मैंने करवा दिया, पार्ट नंबर सेकंड भी हमारे पूरे हो गए। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे जब पार्ट नंबर 3 आएगा, तो तब तक के लिए गुड बाय।